नमस्कार दोस्तों क्या एक बार फिर से बाबरी रिपीट होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल से लगातार खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टॉम्ब है जिसको वेंडलाइज किया गया है बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा और क्लेम किया जा रहा है कि वहां पर पहले एक मंदिर हुआ करता था। आप देख सकते हो ये खबर, मॉब वेंडलाइजर्स फतेहपुर मौसोलियम एमिड टेंपल क्लेम्स, और इसको देखते हुए 160 लोगों के ऊपर केस भी दर्ज किया गया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, हुआ क्या, पुलिस इसको लेकर क्या कर रही है और ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या मेंशन किया गया है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस साल की सबसे बड़ी सेल स्टडी आईक्यू की लॉन्च हो चुकी है, क्योंकि हर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर मिलता है और इस बार हमने फ्लैट 47% डिस्काउंट देने का निर्णय लिया आप सभी कोर्सेज के ऊपर। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बताया जा रहा है कि कल की बात है, 11 अगस्त को लार्ज ग्रुप के द्वारा 200 साल पुराना फतेहपुर में, इनफैक्ट पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, ये उत्तर प्रदेश का मैप जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर बीच में है लखनऊ और लखनऊ के जस्ट नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे सदर्न साइड में, यहां पर आपको मिलेगा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट और ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है अबू नगर और वहां पर बताया जा रहा है 200 साल पुराना मौसोलियम। तो यहां पर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा क्लेम किया गया कि ये जो 200 साल पुराना मकबरा है वो एक्चुअली एक हिंदू टेंपल हुआ करता था और इस बड़े ग्रुप ने कल ही जो है उस साइट पर एंटर कर गए, वहां पर भगवा झंडा फहराया, स्लोगन्स रेज किए और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो टॉम्ब था उसको पार्शियल डैमेज भी हुआ है। अगेन इस पिक्चर से आप देख सकते हो यहां पर जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं और यहां पर भगवा झंडा लेकर काफी सारे लोग जो है एंटर कर जाते हैं, नारे लगाते हैं। टॉम के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है और इसको देखते हुए पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च किया गया है। खैर, यहां पर मैं आपको पहले थोड़ा सा टाइमलाइन बता देता हूं। देखिए, ये 11 अगस्त को जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले क्या क्या चीजें हुई वो पहले आपको समझना है। यहां पर कुछ हिंदू आउटफिट्स, जैसे आप देख सकते हो यहां पर मठ मंदिर संरक्षण या फिर संघर्ष समिति, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि बीजेपी डिस्ट्रिक्ट जो लीडरशिप है वो सभी लोग मिलकर डिमांड करने लगे कि यहां पर जो मौसोलियम है, जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया, यहां पर वो प्रेयर करना चाहते हैं। उन सबके द्वारा डिमांड किया गया और उनके द्वारा एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को। इनफैक्ट यहां पर जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मुकलाल पाल, उन्होंने पब्लिकली ये चीज कहा कि हम यहां पर प्रेयर लीड करेंगे, वहां पर जाकर प्रार्थना करेंगे। फिर क्या होता है, कल की बात जो मैंने आपको बोला, 11 अगस्त को लगभग 150 से 160 लोग के आसपास बताया जा रहा है कि बैरिकेड तोड़कर, पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर वो मौसोलियम प्रेमिसेस में घुस जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं, भगवा झंडा फहराते हैं, स्लोगन्स रेज करते हैं और लगातार, देखो प्रॉब्लम क्या होता है, आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है तो चीजें काफी तेजी से एस्केलेट हो जाती हैं। तो ये जो भी कुछ हो रहा था उसको वीडियो के फॉर्म में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया कि कैसे स्ट्रक्चर के अंदर वो घुस गए हैं, वहां पर जाकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है और इसको देखते हुए फाइनली पुलिस ने एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय कर दिया है ताकि क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। इनफैक्ट यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ स्मॉल ग्रुप्स को जो आइडेंटिफाई किया गया उनके ऊपर तो केस दर्ज किया ही गया है, लगभग 10 लोगों के ऊपर नाम लेकर केस दर्ज किया गया है, लेकिन करीब 150 से 160 लोग ऐसे हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड पर्संस हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में भी लगातार जो अनलॉफुल असेंबली है, राइटिंग है, ट्रेसपास है, बरियल साइट्स का, उन सब का मेंशन किया गया है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन और आइडेंटिफिकेशन वो इस समय जारी है, ऐसा पुलिस का कहना है। खैर, यहां पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर साइट की कि ऑफिशियली रिकॉर्ड में इस साइट को क्या बोला गया है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कॉमनली रेफर किया जाता है कई सारे रिपोर्ट्स में मंगी मकबरा या फिर मकबरा मंगी इसको कहा जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो लोकल रिकॉर्ड रेवेन्यू है वहां पर, उसके अंदर खरसा नंबर 753, उसके अंदर भी इसको लिस्ट किया गया एज अ मकबरा मंगी, मतलब कि इसको एज अ मौसोलियम टॉम्ब, मतलब मकबरा की तरह ही रजिस्टर किया हुआ है लोकल रेवेन्यू अगर आप रिकॉर्ड देखिए। लेकिन जो लोकल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है कई सारे, उनका यह कहना है कि यहां पर इस बिल्डिंग के बनने के पहले यहां पर एक टेंपल हुआ करता था। इनफैक्ट कुछ लोग यह भी क्लेम करते हैं कि कई हजार साल पहले यहां पर जो शिव टेंपल था वो एग्जिस्ट करता था।
और इसके एविडेंस के तौर पर दिखाया जाता है कि देखिए ये जो मकबरा है उसके अंदर लोटस जैसा शेप, ट्राइडेंट जैसा शेप आपको देखने को मिलेगा। एंड ये प्रूफ करता है कि यहां पर पहले शिव टेम्पल हुआ करता था, ना कि मकबरा। मतलब मकबरा को बाद में उसके ऊपर बनाने की कोशिश की गई। खैर यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि देखो ये जो पूरा कुछ हुआ है ना, इसके पीछे कौन है? मल्टीपल राइट विंग हिंदू ग्रुप, जैसा मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ जो लोकल बीजेपी एक्टिविस्ट हैं वो भी इसके अंदर डायरेक्टली शामिल हैं। यहां पर जो लीडर्स हैं मठ मंदिर संघर्ष समिति के, वो तो है ही हैं, और जो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुखलाल पाल, उन्होंने बार बार नाम लेते हुए यहां पर मोबिलाइजेशन की भी आह्वान की। मतलब कि ये डायरेक्ट लिंक आपको जो लोकल डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उनके साथ देखने को मिलेगा कि कैसे वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे और वहां पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी को देखते हुए यहां पर अगर आप एफआईआर भी देखें तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की गई हैं कि यहां पर अभी तो क्या है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज एफआईआर है, और यहां पर हो सकता है कि फर्दर एविडेंस कलेक्ट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, और जरूरत पड़ने पर अरेस्ट किया जाए और चार्जशीट भी फाइल की जाए। अच्छा, इसका पॉलिटिकल और कम्युनल फॉलआउट भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, यहां पर भड़काऊ भाषण वगैरह भी होते हैं, तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से कम्युनल टेंशंस लोकली काफी बढ़ गया है। जो अपोजिशन है, जो लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। इनफैक्ट कांग्रेस की तरफ से एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद, उन्होंने स्टेट का जो रिस्पॉन्स था उसको क्रिटिसाइज किया और एक बयान भी दे दिया, जिसको लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। उन्होंने यह कह दिया कि अगर यही चीज मुस्लिम्स के द्वारा की जाती, जो अभी हिंदू आउटफिट्स के द्वारा किया जा रहा है, तो मुस्लिम्स के सीने में गोली मारी जाती। तो यह ऐसा एमपी जो इमरान मसूद हैं उनके द्वारा इस चीज को लेकर बोला गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो नेशनल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल उलमा काउंसिल मोहम्मद नसीम, उनके द्वारा स्ट्रांगली कंडेम किया गया ये जो भी इंसिडेंट हुआ, और उनका कहना है कि ये जानबूझकर जो इतिहास है उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कम्युनल हार्मनी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सेंचुरीज ओल्ड टॉम्ब है जहां पर ग्रेव है अंदर जो है मकबरा जिसको हम कहते हैं, और ये प्लेस क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कि ये मकबरा ही है। तो यहां पर जानबूझकर इसको टेंपल बताकर चीजों को पलटने की कोशिश जारी है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको क्यों एंटरटेन कर रहा है, वन साइड नैरेटिव को एक प्रकार से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो रिलीजियस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो जानबूझकर टेंशंस बढ़ाए और यहां पर फेथ के साथ खिलवाड़ करें। तो इस तरह की चीजें अभी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन देखो क्या है ना कि ये हुआ क्यों, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे सांभल वाला केस आपने देखा होगा, इस तरह के बहुत सारे केसेस रिसेंट टाइम्स में भारत के अंदर देखने को मिलते हैं जहां पर कोई टॉम्ब है, मस्जिद है। अब देखो हो सकता है कि वहां पर पहले शायद टेंपल हुआ होगा, मान लो अगर बोल भी दिया जाए, लेकिन अगर आप देश में कानून देखोगे, जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसमें यह साफ कहा गया है कि जो भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था 1947 तक, ठीक है, आजादी के जस्ट बाद, तो उसको वही बोला जाएगा, एक्सेप्ट जो राम जन्मभूमि वाला मामला था, बाबरी वाला मामला था, उसको उसके अंदर से हटा दिया गया क्योंकि उस समय वो कोर्ट में था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे तो लगातार रिसेंट टाइम्स में स्पेशली कई जगह पर, इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था कि कुछ समय पहले जो अजमेर शरीफ है वहां पर भी क्लेम कर दिया गया था। तो लगातार इस तरह की चीजें होती हैं, और स्पेशली क्या होता है, सोशल मीडिया जो मैंने आपको बताया उसमें वीडियोस वगैरह काफी सर्कुलेट की जाते हैं, तो इसकी वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ने का काफी खतरा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा एज अ सोसाइटी कि क्या हम हर एक मतलब टॉम को लेकर ये डिस्कस करेंगे कि क्या पहले वहां मकबरा, पहले टेंपल हुआ करता था, क्या हुआ करता था, तो इट बिकम्स एंडलेस ना, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। खैर जो भी है, यहां पर अगर हम बात करें तो इमीडिएट और मीडियम टर्म कॉन्सिक्वेंस इसका क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। देखो एक तो क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि यहां पर पुलिस किन लोगों को आइडेंटिफाई करती है, क्या किसी को अरेस्ट करती है, चार्जशीट फाइल करती है कि नहीं, क्या कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि नहीं, ये हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिर कम्युनल टेंशंस ना बढ़े, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीजें बिल्कुल भी ना हो। हम दोबारा कोई बाबरी नहीं चाहते कि इस तरह के दोबारा इतने सारे लोग मारे जाएं किसी भी इंसिडेंट के अंदर, किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। और साथ ही साथ यहां पर क्या अगर कोर्ट कोई पिटीशन एक्सेप्ट करता है तो क्या यहां पर भी कोई सर्वे किया जाएगा, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, क्योंकि रिकॉर्ड वगैरह में आप देखोगे जैसा मैंने आपको बताया उसमें मकबरा मेंशन किया हुआ है, तो वो देखने वाला होगा कि उसमें क्या होता है। खैर यहां पर अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको कौन कौन सी चीजों पर फोकस रखना है। तो लॉ एंड ऑर्डर आप सब जानते हो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस है, वो कैसे इस चीज को प्रिवेंट करती है। फिर कम्युनल हार्मनी, देखिए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, वो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। साथ ही साथ हिस्ट्री और हेरिटेज की बात करें तो यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है ये अभी कोई नया नहीं है,
टॉम मॉस्क और टेम्पल्स को लेकर कंट्रोवर्सी आप सब जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये आप जरूर देख लेना, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सर मैंने आपको बताया कि 1947 के पहले मतलब तक जितने भी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते थे जैसे कि तैसे उसको वही रखा जाएगा, ऐसा बोला गया था। खैर जो भी, आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आपको चाहिए थी मैंने आपको दे दी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा प्रोविजन है हमारे संविधान के अंदर जो कि सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट से डील करता है? इन चारों में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस चांस। स्टडी IQ पर सबसे बड़ी सेल साल की आपको अभी देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इस बार हमने फ्लैट 47% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर, मतलब चाहे 2026 का बैच लेना हो, 27 का, 28 का, कोई भी आप ले सकते हो। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, कॉल कर लीजिएगा एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल जाए, और साथ ही साथ लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों स्टडी IQ की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232993। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी IQ के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।